इल्म लदुन्नी एक ऐसी इस्तिलाह है जिसके बारे में उलमा, मुतकल्लिमीन, फ़लसफ़ियों और सूफिया कराम ने बहुत कुछ कहा और लिखा है और इस पर गहराई से बहस की है। बास के नज़दीक इल्म लदुन्नी तमाम उलूम का सर चश्मा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रूहानी अल्हाम से अता होती है। ये इल्म किताब, मदरसे, कॉलेज, मकतब, उस्ताद, कस्ब, रियाजत और मुजाहदे से हासिल नहीं होता, बल्कि इसका बर्राह रास्त ताल्लुक अल्लाह की मंशा और अता से है। हज़रत इमाम गज़ाली ने लिखा है कि इस इल्म की क़ुव्वत व बरकत ने इसे इल्म का ख़जाना और ज़ेवर की हैसियत अता की है। इस इल्म की अहमियत इसकी अल्हामी और रब्बानी होने की वजह से है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इस इल्म के ज़रिया हिजाब उठा देता है और बंदा वो तमाम तर राज़ों को देख सकता है जो आम फहम नज़रें नहीं देख सकती। इल्म लदुन्नी से मुताल्लिक कुरान मजीद में एक मशहूर वाक़या मौजूद है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का है। एक मर्तबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, क्या इस रुए ज़मीन पर आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? हज़रत मूसा ने फरमाया, नहीं, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। लेकिन अल्लाह को हज़रत मूसा की ये बात पसंद नहीं आई, लिहाजा हज़रत मूसा पर वही उतरी कि हमारा एक बंदा मुअज्जमुल बहरैन के मकाम पर है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर हज़रत मूसा ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें उस शख्स से मुलाकात करनी है ताकि उन्हें जो गैर मामूली इल्म अता हुई है हज़रत मूसा भी उसे सीखें। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, उस बंदे का नाम खिज़र है, उनसे आपकी मुलाकात उस सूरत में होगी कि आप एक मछली अपनी ज़ंबील में रख लें और सफ़र पर निकल जाएं। जिस मकाम पर भी ये मछली गुम हो जाएगी उसी मकाम पर वो शख्स मिलेगा। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और अपने साथी यूशा बिन नून के साथ हज़रत खिज़र की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते जब आप अलैहिस्सलाम एक समुंदर के साहिल पर पहुंचे तो आराम करने के लिए वहां कुछ देर लेट गए और आपको नींद आ गई। अचानक वो मछली टोकरी से निकलकर समुंदर में चली गई। जिस मकाम पर वो मछली डूबी वहां पानी साकित हो गया और एक रास्ता खुल गया। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वही मकाम है जहां अल्लाह के उस बंदे से उनकी मुलाकात होनी है। हज़रत मूसा उस रास्ते पर चलने लगे और कुछ देर बाद देखा कि वहां एक ऊंचे चट्टान पर सफ़ेद चादर ओढ़े एक शख्स बैठा है। वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा ने उन्हें सलाम किया और उनसे गुजारिश की कि आप मुझे वो ख़ास इल्म सिखा दीजिए जो अल्लाह ने आपको अता की है। इस पर हज़रत खिज़र ने कहा, ए मूसा, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आप सब्र न कर पाएंगे। लेकिन जब हज़रत मूसा ने बहुत इसरार किया तो हज़रत खिज़र राज़ी हो गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरी एक शर्त है और वो ये कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे किसी भी मामले में मुझसे सवाल नहीं करेंगे जब तक कि मैं खुद आपको इसकी हकीकत ना बता दूं। लिहाजा हज़रत मूसा ने शर्त मान ली और दोनों हजरात साहिल के रास्ते चल पड़े। चलते चलते ये दोनों एक मकाम पर पहुंचे जहां एक मल्लाह लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि वो लोगों को दरिया पार करवाए। जब मल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो समझ गया कि ये अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। लिहाजा उस मल्लाह ने आप दोनों से कोई किराया नहीं लिया और अपनी कश्ती में सवार कर लिया। जब कश्ती चलने लगी और दरिया के लहरों के बीच पहुंची तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के एक तख्ती को तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया। इस पर हज़रत मूसा ने कहा कि उस मल्लाह ने आपके साथ इतना अच्छा सलूक किया और बदले में आपने उसकी कश्ती तोड़ डाली। ये आपने बहुत ही बुरा काम किया। इस पर हज़रत खिज़र ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र न कर सकेंगे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने मुआज़रत की और कहा कि मेरी इस गलती को दरगुजर कर दीजिए, मैं अपना वादा भूल गया था। कश्ती एक साहिल के किनारे उतरी, चुनांचा दोनों हजरात नीचे उतरे और आगे चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। तवील सफ़र करने की वजह से दोनों थक चुके थे, लिहाजा आप दोनों उस गांव में रहने वाले लोगों के दरवाज़ों पर गए और दरख्वास्त की कि उन्हें वहां कुछ देर के लिए पनाह दे दे। मगर उस गांव के लोगों के अंदर से रहम व इंसानियत का जज्बा मर चुका था। उन्होंने मुसाफिर की मदद करने के बजाय उन्हें धुतकार दिया और जलील करके दरवाजे बंद कर दिए।
जब ये दोनों उस गांव से जाने लगे तो हजरत खिज़र ने देखा कि वहां एक मकान है जिसकी दीवार पुरानी हो चुकी है और वो झुक गई है। वो दीवार बहुत जल्द गिरने वाली थी। चुनांचा हजरत खिज़र ने बहुत ही मेहनत करके उस दीवार की मरम्मत की और उसे सीधा कर दिया। इस पर हजरत मूसा ने कहा, बस्ती वालों ने ना ही हमें पनाह दी और ना ही हमें अपना मेहमान बनाया। इसके बावजूद आपने इस दीवार को सीधा कर दिया। आपको चाहिए था कि कम से कम इसके बदले उनसे कुछ उजरत ही ले लेते। हजरत खिज़र ने फरमाया कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र न कर पाएंगे। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और फरमाया, आखिरी मर्तबा मेरी गलती को नज़रअंदाज कर दें। अगर मैंने दोबारा कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ न रखना, बल्कि मैं खुद ही आपका साथ छोड़ दूंगा। फिर दोनों हजरात आगे चले और रास्ते में उन्हें एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था। हजरत खिज़र ने उस बच्चे की तरफ देखा, आगे बढ़े और उस बच्चे की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। ये देखकर हजरत मूसा बहुत गजबनाक हुए और गुस्से में बोले, ये आपने क्या कर डाला? आपने एक मासूम नफ्स की जान ले ली। चुनांचा खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होते हैं। अफसोस कि तुमसे सब्र ना हो सका, लेकिन मैं तुमसे जुदा होने से पहले उन कामों की वजह बता देता हूँ जो मैंने किए। उस कश्ती को तोड़ने की वजह यह थी कि वो मल्लाह अपनी कश्ती लेकर एक रास्ते से गुजरने वाला था जहां एक जालिम बादशाह की हुकूमत है और वो उन रास्तों से गुजरने वाली हर कश्ती को जब्त कर लेता है। लिहाजा जब वो उस रास्ते से गुजरेंगे तो इस टूटी हुई कश्ती को देखकर वो बादशाह उनकी कश्ती को जब्त नहीं करेगा और उनकी कश्ती को छोड़ देगा। इस तरह इस गरीब मल्लाह का रोजगार बच जाएगा। वो दीवार जिसकी मैंने मरम्मत की, उस दीवार के नीचे खजाना दफन है जो 2 यतीम बच्चे की विरासत है और जिसे उनके बाप ने इस दीवार के नीचे दफन कर दिया था। अगर वो दीवार गिर जाती तो उस बस्ती के लोग वो खजाना ले लेते, मगर अब वो खजाना महफूज है और जब वो यतीम बच्चे जवान होंगे तो वो खजाना उन्हें मिल जाएगा। रही बात उस बच्चे की जिसे मैंने कत्ल किया, तो वो बड़ा होकर एक बदकार शख्स बनने वाला था जो कुफ्र और सरकशी करता और अपने माँ बाप के लिए आफत बन जाता। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से मैंने उसे कत्ल कर दिया ताकि उसके माँ बाप उसके फितने से महफूज हो जाएं, और अब अल्लाह बदले में उन्हें एक नेक और सालेह औलाद से नवाजेगा। ये सारे काम मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं किए, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था जिस पर तुम सब्र ना कर सके। मुफस्सरीन ने लिखा है कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र कर लेते तो मजीद ऐसी ऐसी चीजों को देखते जिसमें अल्लाह की बेमिसाल हिकमतें पोशीदा हैं। दरअसल यही वो इल्म लदुन्नी था जिसे अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम को अता किया था। इल्म लदुन्नी के मुतालिक सूफिया फरमाते हैं कि अगर इस इल्म की सच्चाइयों को लोगों के सामने जाहिर कर भी दिया जाए तब भी उनका इदराक नामुमकिन है, क्योंकि हदीस रसूल है कि अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और ज्यादा रोते। इल्म लदुन्नी की सच्चाइयों का सही मफहूम और इदराक सिर्फ अल्लाह के सच्चे और बरगुज़ीदा बंदे ही कर सकते हैं, जिनमें पैगंबर, आले रसूल और अल्लाह के सच्चे वली शामिल हैं। हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान कलाम और उनका सफ़र वो शानदार झलकियाँ हैं जो इल्म लदुन्नी को पेश करती हैं। इल्म लदुन्नी कायनात में हो रहे दुख, दर्द, जुल्म, कुदरती आफात, अच्छे और बुरे वाक़यात और तमाम हादसात की तशरीह और ताबीर है, जिसकी हकीकत हर बंदे पर नहीं खुल सकती। इस इल्म की मुतलक सच्चाई सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला और अंबिया कराम को ही पता है, इसलिए इस इल्म को इंसानी अकल से समझना नामुमकिन है। सूफिया कराम का मानना है कि ये इल्म दिल की सफाई, जिक्र इलाही और मार्फत का नतीजा है। ये इंसान को ऐसी रूहानी बसीरत अता करती है जो उसे दुनियावी माल और दौलत से बेनियाज कर देती है।